एक बार की बात है, मॉर्गन होसेल नाम के एक लेखक ने पैसों की दुनिया को बहुत करीब से देखा और एक ऐसी किताब लिखी जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे का मनोविज्ञान। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अमीर बनना सिर्फ गणित, डेटा और शेयर बाजार के फॉर्मूलों का खेल है, लेकिन सच तो ये है कि पैसा कमाने और संभालने का ताल्लुक हमारी भावनाओं, हमारे डर, हमारी आदतों और हमारे मनोविज्ञान से ज्यादा है। इस पूरी कहानी को आइए 3 बड़े हिस्सों में बिल्कुल गहराई से समझते हैं। पहला हिस्सा, पैसे की असली ताकत क्या है, द यूटिलिटी ऑफ मनी। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति है जो महीने के सिर्फ 10,000 रुपए कमाता है। उसका जीवन बहुत तंगी में कट रहा है। अचानक उसकी तनख्वाह बढ़कर 15,000 रुपए हो जाती है। अब जरा सोचिए, उस अतिरिक्त 5,000 रुपए से उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा। वो अपने बच्चों को बेहतर खाना खिला पाएगा, परिवार में कोई बीमार पड़ा तो एक अच्छे डॉक्टर की फीस भर पाएगा, और अगर छोटा सा घर है तो थोड़ा बेहतर कमरा ले पाएगा। यहां ये 5,000 रुपए उसके जीवन में सार्थक सुधार ला रहे हैं। अब इसके उलट एक दूसरे इंसान की कहानी देखिए। वो महीने के 10 लाख रुपए कमाता है। उसका जीवन पहले से ही शानदार चल रहा है। अचानक उसकी कमाई बढ़कर 15 लाख रुपए हो जाती है। क्या अब उसके जीवन में कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पहले से ही हर सुख सुविधा का आनंद ले रहा था। हाँ, वो शायद स्टील की थाली की जगह सोने की थाली में खाने लगे, या 50 लाख की गाड़ी की जगह 1 करोड़ की गाड़ी ले आए। लेकिन क्या इसे आप जिंदगी का कोई असली या सार्थक बदलाव कहेंगे? नहीं, इससे उसकी खुशी या जीवन स्तर में कोई मौलिक फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर पैसे का असली मतलब क्या है? लेखक समझाते हैं कि एक सीमा के बाद आप कितना भी पैसा कमा लें, वो आपको अतिरिक्त खुशी नहीं देगा। पैसे की सबसे बड़ी और इकलौती ताकत यह है कि वो आपको स्वतंत्रता, फ्रीडम देता है। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है तो आपको किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ती। आपको मजबूरी में कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ता जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो। आप जब चाहें अपने परिवार के साथ बैठ सकते हैं, अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं और अपने समय के खुद मालिक बन सकते हैं। असली अमीर वो इंसान है जो अपने समय को अपने हिसाब से जी सके। दूसरा हिस्सा, कभी न खत्म होने वाली अंधी दौड़, सामाजिक तुलना, सोशल कंपैरिजन। ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता कि उन्हें असल में जिंदगी जीने के लिए कितने पैसों की जरूरत है। वे अपनी जरूरत खुद तय करने के बजाय समाज से तुलना करने लगते हैं। वे देखते हैं कि उनका पड़ोसी कौन सी गाड़ी में घूम रहा है, उनके रिश्तेदार ने कितना बड़ा घर बना लिया है, या उनके दोस्त की तनख्वाह कितनी है। बस यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक और कभी न खत्म होने वाली दौड़। वे उन लोगों से आगे निकलने या उनके बराबर पहुंचने के लिए पागलों की तरह मेहनत करने लगते हैं। लेकिन जरा सोचिए, इस दुनिया में लखपति भी बहुत हैं, करोड़पति भी भरे पड़े हैं और अरबपति भी कम नहीं हैं। अगर आप दूसरों से तुलना करके आगे निकलने की इस दौड़ में कूद पड़े तो आप जिंदगी भर सिर्फ भागते ही रह जाएंगे। आपके पास जो सीमित समय और एक ही जीवन है, वो इस अंधी रेस में भागते भागते खत्म हो जाएगा और आप कभी चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। समाधान क्या है? दूसरों की नकल करना बंद कीजिए, अपनी खुद की जरूरतों को समझिए। जब आपका जीवन स्तर बेहतर हो जाए और आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी होने लगे, तो सारा ध्यान पैसे पर रखने के बजाय अपने जीवन के दूसरे खूबसूरत पहलुओं पर लगाइए। अपने परिवार के साथ वक्त बिताना, अपने शौक पूरे करना, मानसिक शांति बनाए रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना। पैसे के दायरे से बाहर निकलकर जब आप सोचते हैं, तब जीवन का असली मजा समझ आता है। तीसरा हिस्सा, किस्मत और मौके का खेल, भाग्य कारक, द लक फैक्टर। हम जब भी किसी बड़े अरबपति या बहुत सफल इंसान को देखते हैं तो सोचते हैं कि उसने कितनी मेहनत की होगी और हम भी उसकी तरह सब कुछ हासिल कर लेंगे। लेकिन हम एक बहुत बड़ी चीज भूल जाते हैं, भाग्य और जोखिम। इस बात को समझाने के लिए लेखक ने दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बिल गेट्स का उदाहरण दिया है। बिल गेट्स की बुद्धिमत्ता और मेहनत में कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी सफलता के पीछे किस्मत का बहुत बड़ा हाथ था। साल 1968 का दौर याद कीजिए। उस समय आम आदमी तो दूर, बड़े बड़े लोग कंप्यूटर का नाम भी नहीं जानते थे। लेकिन संयोग से बिल गेट्स